नबी के बताए रास्ते पे चलता है, जो नबी के बताए तरीके पे चलता है। आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हैं, आज जो हमारे ऊपर परेशानियां आई हैं, कभी हमने जायजा लिया है ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आई, ये परेशानियां हमारे ऊपर क्यों आई? तो आज मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, बाबुल फितन की हदीस पाक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा है। क्या फरमाते हैं? नबी ने फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्से अशरा खसला। नबी फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर 15 खसलतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी, उन्हें चारों तरफ से परेशानियां घेर लेगी। ऐ पलिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, आप मुझे बताओ, नबी का फरमाने आली शान है जो आज हम हर तरफ परेशान नजर आ रहे हैं। आज हमारे मकानों को गिराया जा रहा है, आज हमारे मदारिस पे हमले किए जा रहे हैं, आज हमारी मसाजिद पे हमले किए जा रहे हैं, आज हमारी खानकाहों पे हमले किए जा रहे हैं। कभी हमने गौर किया कि इसमें मामला क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर ये 15 खसलतें आ जाएंगी, 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानियां घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं काला इज़ा कानल मगनमु दुवला। नबी फरमाते जब इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, व ज़कात मगरमा, और ज़कात देने को तावान समझने लगे, ज़कात देने को आदमी दंड समझने लगे। हजरात ज़कात आज का माहौल देख लो, ऐसा कौन इंसान है, इल्ला माशाअल्लाह कोई 100 में अगर 2-3 निकल आए तो अलग बात है, वरना आज के दौर में देखा जाए तो 90% लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज निकलेगी। ज़कात का मसाला क्या है, ज़कात का हुक्म क्या है, ज़कात के बारे में शरीयत मुताहरा में क्या रखा गया है? हजरात शरीयत में है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत अगर उसके पास है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। 52.5 तोला चांदी कितने की मिलेगी? आधा किलो से थोड़ी ज्यादा चांदी 52.5 तोला चांदी हो जाएगी। हजरात इसकी कीमत आप लगा ले, अगर 80,000 रुपए किलो चांदी है तो 40,000 कुछ रुपए की ये चांदी खरीदी जा सकती है। 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास में 40,000 रुपए भी हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ज़कात का हुक्म क्या है? 2.5% के हिसाब से ज़कात निकलती है। 100 रुपए पे 2.5 रुपए। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसके ऊपर 2500 रुपए की ज़कात निकलती है। आदमी सोचता तो ये है कि मैं ज़कात दूंगा मेरा माल कम हो जाएगा, मैं पैसा निकालूंगा अपने ज़कात से तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी फरमाते रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, हज करो मालदार हो जाओगे, ज़कात निकालो अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। ये नबी का फरमाने आली शान है। आदमी तो ये सोचता होगा मैं रोजा रखूंगा कमजोर हो जाऊंगा, मेरे जिस्म का पानी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। आप डॉक्टरों से आप मालूम कर लीजिए, आपको वो बताएंगे कि इंसान रोजा रखने से इंसान को कितना फायदा होता है। मैं बताता हूँ आपको तिब्बी एतबार से। जब आप देखें मोटरसाइकिल की बिल्कुल सर्विस ना कराएं आप और रातों दिन आप उस मोटरसाइकिल को चलाएं तो बताओ उसका इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताइए इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? यकीनन उसका इंजन खराब हो जाएगा। और ऐसे ही इंसान के लीवर का मामला है, ऐसे ही इंसान के लीवर का मामला है। जब इंसान 11 महीने लगातार खाता है तो उसका लीवर जो है वो डैमेज होने के करीब हो जाता है, उसके अंदर हाजमा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 7-8 घंटे तक खाने से रुक जाना चाहिए ताकि लीवर जो है वो फिर से तरोताजा हो जाए। इसलिए इंसान के ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं कि जब 11 महीने इंसान 11 महीने जब खाता है तो उसका लीवर कमजोर हो जाता है, तो 11 महीनों के बाद में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें दिन में खाने से रोका जाता है। जब इंसान रोजा रखता है तो अल्लाह उसको सवाब भी अता फरमाता है और लीवर भी तरोताजा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे गौसिया।
हज़रात माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हदीस सुने, नबी फरमाते हैं जब इंसान ज़कात देने को तावान समझने लगे और जो ज़कात नहीं निकालता है उसके ऊपर क्या वईदें आई हैं, तो सुनो कुरान करीम की आयत करीमा है, 10वां पारा सूरह तौबा पढ़ो। रब इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। रब फरमाता है वो लोग जो सोने चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ी युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह कुरान में फरमाता है जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे तुम्हारी पीठें दागी जाएंगी, उससे तुम्हारी करवटें दागी जाएंगी, उससे तुम्हारे चेहरे दागे जाएंगे। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, वो माल कहेगा मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। इंसान माल किस लिए जमा करता है? ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। इंसान पैसा किस लिए जमा करता है? ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाए। इंसान रुपया किस लिए जमा करता है? ताकि उसके घर वालों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। लेकिन वही माल जिसकी ज़कात नहीं निकाली गई, वही माल कयामत में अजाब की शक्ल में इंसान के सामने आ गया। बे प्यारे मुसलमानों, दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं हमें ये दुनिया छोड़ करके कब जाना पड़ जाए। क्यों ना हम अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार के चले जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रसूल हमसे राजी हो जाए, तब हम ये दुनिया छोड़ करके जाएं। और जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दें लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। क्या बात है, माशाअल्लाह। इस हाल में दुनिया से जिंदगी गुजार के जाओ। 1 रुपए का सिक्का आप आग के अंदर रखना। मेरे अजीजों, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, गौर से सुने, कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ। 1 रुपए का सिक्का आग में डालना, जब लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसे अपनी हथेली पे रख के देखना, उसे अपने हाथ के ऊपर रख करके देखना, देखना कि उस सिक्के के जो जलन है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो। आज जब दुनिया में तुम 1 रुपए का सिक्का, ये वो आग है जिसे 70,000 मर्तबा रहमत के पानी से धो करके अल्लाह ने जहन्नम की आग से निकाला है। इस आग के अंदर गर्म हुआ सिक्का तुम अपने हाथ पे नहीं रख सकते, तो वो माल तो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा जो काली है। उस आग में माल को तपा करके इंसान के ये चेहरे दागे जाएंगे, ये पीठें, ये करबटे इंसान की दागी जाएंगी। सांपों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक रिवायत है कि सांपों की उम्र 1000 साल की होती है। सही साहब, 1000 साल का जब सांप होता है तो उसके सर पे बाल निकल आते हैं, उसे चुटिया वाला सांप कहा जाता है। और जब 2000 साल की सांप की उम्र हो जाती है तो वो बाल गिर जाते हैं, उसे गंजा सांप कहा जाता है। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला वो माल जिसकी ज़कात नहीं निकाली गई है दुनिया में, उस माल को गंजे सांप की शक्ल में कर देगा और वो सांप उसके जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने रख के कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। किस लिए माल जमा किया जाता है? ताकि जिंदगी सुकून से गुजर जाए। माल की खासियत है, रूह जब तक बदन में है तब तक आप माल से फायदा उठा सकते हो, और जैसे ही रूह बदन से निकली माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है, फिर उसका बंटवारा होने लगता है। तो मेरे अजीजों, जब तक दुनिया में हो, जब तक दुनिया में तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तो क्यों ना उस माल को शरीयत के दायरे में रखो। अगर रमजान शरीफ का महीना आ गया है, इस रमजान शरीफ के महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लो, और हौलाने हौल जो ज़कात का हुक्म है, साल में एक बार ज़कात फर्ज होती है, तो साल में रमजान शरीफ के महीने में 1 का सवाब इंसान को, और महीनों में तो 10 का मिलता है, एक नेकी का बदला 10, लेकिन रमजान के महीने में अल्लाह ताला 70 का सवाब अता फरमाता है। तो क्यों ना ज़कात का मामला हम ऐसा रखें कि रमजान में एक दिन फिक्स कर ले, एक तारीख फिक्स कर ले, उसी तारीख में हम अपने माल की ज़कात निकालें। पूरी साल कितना भी माल तुम्हारे पास हो जाएगा, कोई ज़कात नहीं। जैसे ही रमजान की वही तारीख आएगी, फिर से उसी तारीख में अपना माल देख लेना और अपने माल की ज़कात निकाल देना। तो जो ज़कात नहीं निकालता है उसे बड़ा सख्त
अजाब होता है। नबी फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर ये 15 खसलतें आ जाएंगी, 15 आदतें आ जाएंगी, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं, वो 15 आदतें क्या हैं? नबी फरमाते इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा। आगे नबी फरमाते और अमानत में खयानत की जाएगी। आगे नबी ने इरशाद फरमाया अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। नबी इरशाद फरमाते हैं इंसान अपनी बीबी से तो मोहब्बत करेगा, अपनी शरीके हयात से तो प्यार करेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा। क्या ये बुराई आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? लोगों ने अपने बिस्तर अलग कर लिए हैं और माँ बाप का बिस्तर अलग कर दिया है। बूढ़े माँ बाप हैं जो झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बेटा है कि आलीशान रूम में जिंदगी गुजार रहा है। बेटे के कमरे में जाके देखो तो कूलर भी लगा हुआ है, बेटे के कमरे में देखो तो एसी भी लगा हुआ है, बेटे के कमरे में देखो तो एयर कंडीशनर रूम बना हुआ है। और बूढ़े माँ बाप को जाकर के देखो तो झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं, तीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हाथ वाले पंखे से हवा करके अपने शबो रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखो मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान है रगमा अनफुहु रगमा अनफुहु रगमा अनफुहु। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स जलील व ख्वार हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन? नबी इरशाद फरमाते मन अदरका अबाहुमा, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया इंदल किबरे बुढ़ापे में। नबी फरमाते जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए, ऐसा शख्स जलील ख्वार हो जाए। पता चला माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है, माँ बाप की फर्मा बरदारी से जन्नत मिलती है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए वो उनकी खिदमत ना करे, ऐसा शख्स जलील ख्वार हो जाए। पता चला जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अलग कर देते हैं, जो अपने माँ बाप का बिस्तर बुढ़ापे में घर से बाहर कर देते हैं, वो शख्स दुनिया में भी जलील ख्वार हो जाता है और मरने के बाद तो उसे सख्त सजा मिलेगी ही। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज जिस बूढ़ी माँ की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि न बाप का बोलना तुझे नजर आएगा, न माँ की खांसी की आवाज तुझे नजर आएगी। जिस चारपाई पे बूढ़े माँ बाप लेटते हैं वो चारपाई देखेगा वो तुझे काटने को दौड़ेगी। एक दिन ये आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पे तशरीफ ले गए, रात की तारीकी थी, सन्नाटा था, रब से कलाम करने के लिए, रब से बात करने के लिए जब कोहे तूर पर पहुंचे तो अचानक से पैर फिसल गया। रब की बारगाह से जवाब आया पैगंबर जरा संभल के आया करो। मूसा पैगंबर ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार मैं रात की तारीकी में आया, तूने कभी मुझसे नहीं कहा। मैं सख्त बारिश के मौसम में आया, तूने मुझसे कभी नहीं कहा। मौला मैं सुनसान बयाबान जंगलों से होता हुआ आया, मौला तूने मुझसे ये कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज मौला तूने मुझसे ये क्यों फरमाया? तो रब की बारगाह से जवाब मिलता है मूसा जब तुम कोहे दूर के लिए निकलते थे, अपनी माँ से इजाजत लेके निकलते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे मूसा के मिजाज में शिद्दत है, मेरे मूसा के मिजाज में जलालत है, ए मेरे परवरदिगार आलम मेरे मूसा के अंदर जलाल है, मेरे मौला मेरा बेटे को साबित कदम रखना, मौला मेरे मूसा को साबित कदम रखना। रब की बारगाह से जवाब मिलता है ए मूसा पैगंबर जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। पता चला ये माँ बाप वो है कि जब बेटा घर से बाहर चला जाता है, जब बेटा बाहर काम करने चला जाता है, कोई दिल्ली काम करने जाता है, कोई जयपुर काम करने जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई सऊदी चला जाता है, जब ये बेटे घर से बाहर निकल जाते हैं तो ये बूढ़े माँ बाप है बिस्तर पे लेटते हैं तो बेटे के लिए दुआ करते हैं। अगर चारपाई पे बैठे होते हैं तब बेटों के लिए दुआ करते हैं मौला मेरे बेटे बाहर गए हैं उन्हें सलामत रखना। कितने हाथ से अल्लाह माँ बाप की दुआ से टाल देता है, कितनी मुसीबतें अल्लाह माँ बाप की दुआ से टाल देता है। ऐ नौजवानों 4 पैसे क्या कमाने लगे, 4 पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने?
सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़िए महशर के सामने? क़यामत के दिन नबी ने तुमसे पूछ लिया, मैंने फरमाया था कि तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है, बता उनकी खिदमत करके आया है कि उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया है? क्या जवाब दोगे अपने पैगंबर को? क्या जवाब दोगे अपने नबी को? इसलिए ऐ नौजवानों, अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए, चाहते हो कि जिंदगी सुकून और चैन से गुजर जाए, तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो। ये बूढ़े माँ बाप है, अगर हाथ उठा के दुआ कर देंगे अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देगा, तेरी आखिरत भी संवार देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो माँ बाप क्या हैं? ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक सहाबी आए, बोले या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बुजुर्ग सहाबी थे, असे का सहारा लेकर के नबी की बारगाह में आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो रोने लगे। नबी ने फरमाया, बताओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था, मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, तो मैं पैसे कमा के लाता था, तिजारत करके आता था। मेरा बेटा जितने पैसे मुझसे खर्च को मांगता था, मैं अपने बेटे को देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे वापस मांगता है। या रसूल अल्लाह, अब मैं पैसे कहाँ से दूंगा? हदीस में है, बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने वाले मुस्तफ़ा रोने लगे, सहाबा रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सुनो, इनकी बात सुनकर के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। इसलिए चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना कर और अपने माँ बाप के साथ भलाई कर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। उफ क्या है? शरीयत में अगर सबसे हल्का कोई कलमा है नागवारी का तो वो उफ है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते, अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता माँ बाप के ताल्लुक से तो उसको कुरान में बयान कर दिया जाता, लेकिन उफ से ज्यादा हल्का कलमा कोई नहीं है। मिसाल से समझा दूं, किसी के 3 बेटे हैं, अगर माँ बाप ने छोटे बेटे से पानी मांग लिया तो वो कहता है, उफ मुझसे ही मांगते रहते हो, आपके और भी तो बेटे हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांगते? कभी बड़े बेटे से पानी मांग लिया करो, कभी मंझले से पानी मांग लिया करो। अरे नादान, तुझे क्या पता, ये तो तेरे माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने खिदमत के लिए छोटे को पसंद किया है। क्योंकि माँ बाप जिसे चाहे उसे खिदमत के लिए पसंद कर ले। अपनी किस्मत पे नाज कर कि माँ बाप ने अपनी खिदमत के लिए तुझे पसंद किया है। एक शायर ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। रात तो ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का। ये मेरे सहाबी, तुम पर भी तुम्हारे बाप का हक है और तुम्हारे माल पर भी तुम्हारे बाप का हक है। ये हदीस है। नबी फरमाते हैं, बेटा कितना भी कहे ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, बेटा कितना भी कहे ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा, हदीस पाक कहती है, अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। ये शरीयत है। कुरान में आगे रब फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ।
अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछा हुआ, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। नौजवानों सुनो, कैसा रहम करते हैं माँ बाप बचपन में अपनी औलाद के ऊपर। अगर तुमसे गिलास टूट जाए, शीशे का या कप टूट जाए, तो माँ कहती देखो इसने गिलास तोड़ दिया, इसने कप तोड़ दिया, तो बाप क्या कहता है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना, मैं दूसरा लेके आ जाऊंगा, मैं दूसरा ला दूंगा, तोड़ दिया कोई बात नहीं। शरीयत क्या कहती है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि इंसान की जो अक्ल है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। सही साहब, इंसान की जो अक्ल है वो 40 साल में पूरी होती है, और 40 से लेके 60 साल तक अक्ल मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल का इंसान हो जाता है तो उसकी अक्ल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है। कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये शरीयत हमें इजाजत दे रही है, ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो कि जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो कुरान के फरमान पे अमल करो, हदीस पाक पे अमल करो, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। नबी फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उन्हीं बातों में एक बात नबी ने यह भी फरमाई, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ के ऊपर जुल्म करेगा, वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, और दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। ये खराबी भी आज हमारे अंदर पाई जाती है। आगे नबी फरमाते हैं वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिदों में लोग आवाजें बुलंद करेंगे। देखते नहीं अगर इमाम साहिब किबला जुमे के दिन 5 मिनट आगे बढ़ जाएं तो आदमी कैसे बोलना शुरू कर देते हैं। पीछे जो बैठने वाले हैं वो कहते हैं अरे इनको दिख नहीं रहा है, टाइम कितना आगे बढ़ा दिया है। याद रखो इमाम सरदार होता है, इमाम बादशाह होता है। जैसे तुम किसी महकमे में जाते हो, किसी पुलिस वाले के पास जाते हो, मसलन तुम्हें ऐसो के पास जाना है, तो क्या वहां के ऐसे ही जोर जोर से बोलने लगते हो? क्या हाकिम के सामने ऐसे ही जुबान दराजी करने लगते हो? नहीं, बहुत अदब के साथ बैठ जाते हो। शरीयत कहती है कि इमाम बादशाह है, इमाम के सामने ऐसे रहो जैसे गुलाम बादशाह के सामने रहता है, जैसे गुलाम आका के सामने रहता है। इसलिए इमाम हाकिम है। अगर 1-2 मिनट जरूरी पैगाम आगे बढ़ा रहा है तो अगर बढ़ रहा है तो किसी को कुछ बोलने की इजाजत रही है। याद रखो ये शरीयत है। नबी फरमाते हैं लोग मस्जिदों में जोर से बोलेंगे, लोग मस्जिदों में आवाजें बुलंद करेंगे। जो मस्जिद में दुनियावी बातें करता है अल्लाह ताला उसकी नेकियों को खत्म कर देता है। मस्जिद में बोलना नहीं चाहिए। शरीयत का मसला भी अगर किसी को बताना है तो हुक्म है कि उसके कान में जाकर के बताइए। जोर से बोलने का हुक्म नहीं मस्जिद के अंदर। मस्जिदों का अदब रखा करो। ये बीमारी भी आज हमारे अंदर पाई जाती है। फिर हम दुआ करते हैं मौला जालिम हुक्मरान से बचा ले, मौला जालिम हुकूमत से बचा ले। आज हमारे अंदर जो बुराइयां हम उन्हें खत्म नहीं करते। कश्मीर में घर जल रहे हैं तो हम अपने घरों पे आराम से सो रहे हैं। मुसलमान जगह जगह काटे जा रहे हैं, हम अपने घरों पे आराम से सो रहे हैं। कभी हमने अपने गिरेबान का जायजा लिया कि मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई मुसीबत में गिरफ्तार है, मैं रब की बारगाह में सजदे नहीं करता इसलिए मेरा भाई परेशानी में मुब्तला है। अरे उसके लिए गुटखा खाने की जरूरत रही थी, बीड़ी पी करके चौराहों पर एक दूसरे के पास ये पोस्टे भेजने की जरूरत रही थी, बल्कि वुजू करता, मुसल्ला बिछाता, रब की बारगाह में झुक जाता, कहता मौला मेरे अमाल की वजह से मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, तू अपने घर पे सच्ची तौबा कर लेता, परवरदिगार तेरी सच्ची तौबा के सदके में तेरे भाई को वहां पर बचा देता। लेकिन हुआ क्या, आज हमारे अंदर वो मुआशरे में बुराइयां आ गई। वो बुराइयां अगर कहीं पर कोई जुल्म हो रहा है बस खबरें भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, इस खबर को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पता चल जाए, जालिम पकड़ा जाए। अरे तेरे भेजने से नहीं पता चलेगा, तू अपने घर पे मुसल्ला बिछाता, रब की बारगाह में झुक जाता, कहता मौला तू अहकमुल हाकिमीन है, मौला तूने सबको पैदा किया है। तुम देखते नहीं आज मुसलमान कैसी परेशानी में मुब्तला है, आज मुसलमान कैसी मुसीबतों में गिरफ्तार है। कुरान की
आयत करीमा तो देखो रब कुरान में क्या फरमाता है। रब कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सबका बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तू अपने रब की बारगाह में झुक तो सही, तू अपने रब की बारगाह में आ तो सही। देख अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, देख अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अब एक जुमला देने जा रहा हूँ, ये उलमाए किराम मेरी तायीद करेंगे। जब रियाया नेक होती है, जब पब्लिक नेक होती है, जब जनता नेक होती है तो उन्हें अबू बकर सिद्दीक जैसा आदिल बादशाह मिलता है। और जब रियाया आदिल होती है, जब रियाया इंसाफ करने वाली होती है तो उन्हें उमर फारूक आजम जैसा आदिल बादशाह मिलता है। जब रियाया नेक होती है तो उन्हें उस्मान गनी जैसा बादशाह मिलता है। जब रियाया नेक होती है तो उन्हें अली शेरे खुदा जैसा बादशाह मिलता है। अरे जब रियाया नेक होती है तो उन्हें इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसा बादशाह मिलता है। और जब रियाया नमाजें छोड़ने लगती है, जब रियाया बुराइयों में मुलव्विस हो जाती है तो उनके ऊपर हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा जालिम मुकर्रर कर दिया जाता है। जब रियाया गुनाहों से बाज नहीं आती, जब रियाया अय्याशियों से बाज नहीं आती, जब रियाया अय्यारियों से बाज नहीं आती, जब रियाया मक्कारियों से बाज नहीं आती तो उनके ऊपर हिलाकू खां चंगेज खां जैसे तातारियों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आज जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई हैं, आज जो तुम्हारे ऊपर परेशानियां आई हैं, इसका वाहिद इलाज हमारा नाम-ए आमाल है। हमने अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया। हम लॉकडाउन में तो कहते थे मौलाना साहब नमाज तो मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुला हम मोबाइलों में मस्त हो गए, हम फेसबुक पे मस्त हो गए, हम व्हाट्सएप पे मस्त हो गए। आज ऐसी कौन सी बुराई है जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं है? आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं है? कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौम ईसा में पैदा हुए होते तो कब के खत्म कर दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब का पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम समूद में पैदा होते तो कब के तुम्हें हवाओं के जरिए हिला कर दिया गया होता। अगर तुम्हारे आमाल पे पर्दा डाल दिया गया है तो ये सिर्फ इसलिए डाल दिया गया है कि जब मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब, अल्लाह की शायाने शान नहीं कि अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा। नाराए तकबीर, नाराए नबी के सदके में हमारे आमाल पे पर्दा डाल दिया गया। नबी की आमद के सदके में हमारे नामे आमाल को छुपा दिया गया। वरना ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं? ऐसी कौन सी खराबी है जो आज इस कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं? फिर भी हम ये दावा करते हैं कि काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत ऐसे ही हथेली पे रख करके नहीं दे दी जाएगी। रब कुरान में फरमाता है उसके लिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम जन्नत में जाने के लायक हो कि नहीं हो। आज हमारा नामे आमाल का जायजा लिया जाए, खोल करके देखा जाए तो कोई नेकी हमारे नामे आमाल में नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? देखो मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब है दुखूल अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग इस तरह से जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि इनको पहले इनके आमाल की सजा मिलेगी। पहले ये अपने गुनाहों
गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। जरा सोचो ऐ प्यारे मुसलमानों, मोहल्ला माहीगीर में आने वालों, जरा अपने अपने आमाल का जायजा लो। कहीं हम तो उन 4 लोगों में से नहीं है जिसमें हदीस में जिनकी पहचान बताई है। नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, जो एहसान करके एहसान जता देता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एहसान जताने का मतलब क्या है? किसी गरीब को आपने कपड़े पहना दिए, चौराहे पे खड़े होके कहते हो मैं नहीं देता तो तेरा बदन नहीं छुपता, ये एहसान करके एहसान जता देना। मस्जिद के अंदर जाकर के कोई रुपया आपने डाल दिया, चौराहे पे खड़े होके बोल रहे हैं मैं पैसे नहीं देता तो टंकी लग तो जाती मस्जिद में, मैं पैसे नहीं देता तो पंखे लग तो जाते मस्जिद में, ये एहसान करके एहसान जता दिया। मदरसे के अंदर आपने बच्चों के लिए कोई किताब लेकर के दे दी, मदरसे के अंदर कोई पंखा वगैरह लगवा दिया गर्मी की वजह से, फिर चौराहे पे आकर के एहसान जता रहे हो। वह हिम्मत होती तो वो अपने पैसे से लगा लेते। मैंने पैसा दिया था तभी तो मदरसे में पंखा लगा है, मैंने पैसा दिया है तभी तो मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एहसान करके जो एहसान जता देता है, ऐसे शख्स के लिए हदीस में आया है कि ये शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब जुआ किसे कहते हैं ये उलमाए किराम जानते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको ऐसे ऐसे वाकयात सुना सकता हूँ कि आप खुद ब खुद अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाओगे, लेकिन कुछ नसीहत की बातें सुन लो। 4 सुनेंगे, मैं उन 4 को सुनाऊंगा, 5 सुनेंगे, मैं उन 5 को सुनाऊंगा। मुझे अमल करने वाले लोग चाहिए। अगर उनमें से 2 लोगों ने भी अमल कर लिया तो ये मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इसीलिए ये सोच करके मैं बात कहता हूँ। सुनो, नबी फरमाते हैं जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब चाहे शतरंज में पैसा लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसा लगा करके खेलो, और आज जो बीमारी चल रही है आईपीएल में पैसे लगा करके इंसान जुआ खेल रहा है। आईपीएल में पैसे लगा के खेलोगे तब भी जुआ है। ये जुआ खेलने वाला जो इंसान है ये जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान में रब क्या फरमाता है? इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। ये दोनों शैतानी काम आज मेरी कौम का भाई कर रहा है। फिर ऊपर से कह रहा है मुसलमान काटे बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। कभी तूने अपने आमाल का जायजा लिया? कभी तूने अपने नामे आमाल को देखा? अरे तू नेक तो बनता, तू परहेजगार तो बनता, तू मस्जिद में आता तो सही, अपने रब की इबादत करता तो सही। मेरा रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बन जाओ। मुसलमान किसे कहते हैं? हदीस पाक नबी फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आज देखा जाए तो पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है। एक हदीस में नबी ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को सताता होगा। कभी गौर किया इमाम हुसैन की कभी सीरत को पढ़ा है? सिर्फ वाकयात सुने शहादत के, लेकिन पूरी जिंदगी को आपकी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। आपके मकान के बराबर में एक यहूदी का मकान था, वो आपके घर में कूड़ा डालता था, गंदगी डालता था। मेरे हुसैन उससे कुछ नहीं कहते, गंदगी उठाते बाहर फेंक आते। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के शहजादे हैं, जिनके लिए नबी ने फरमाया है कि मेरा हुसैन मेरा हसन जन्नती नौजवानों का सरदार है, तू उनके घर में कूड़ा डालता है, तुझे शर्म नहीं आती? यहूदी को शर्मिंदगी महसूस हुई, आ गया इमाम हुसैन के पास, हुसैन मेरी गलती को माफ कर दो, हुसैन मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, हुसैन मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, हुसैन मैं आपके घर में गंदगी डालता था और आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और आप कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते थे। तो मेरे हुसैन फरमाते हैं अरे मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है जो पड़ोसी के जुल्म पे सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सब्र करता था, अल्लाह मुझे जन्नत देगा। अल्लाह अकबर। यहूदी कदमों पे गिर के कहता है हुसैन जब आपके नाना की तालीम इतनी अच्छी है तो आपके नाना का मजहब कितना अच्छा होगा, मुझे भी कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। ये होता है आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। अगर एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो ये सोच रहा है किस तरीके से इसे गलत मुकद्दमों में फंसाया जाए, किस तरीके से इसका माल खत्म कराया जाए। ये इतना अच्छा मकान कैसे बना रहा है, ये इतनी अच्छी गाड़ी
गाड़ी में क्यों घूम रहा है। ये हसद आज हमारे मुआशरे के अंदर आ गया है। याद रखो हसद बहुत बुरी बीमारी है। ये हसद ऐसी बीमारी है, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। शैतान हसद की बिना पे जन्नत से बाहर हुआ है और हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे दिया गया है, क्योंकि शैतान ने कभी जिना नहीं किया, शैतान ने कभी चोरी नहीं की, शैतान ने कभी अय्याशी नहीं की, सिर्फ हसद किया था और ये कहा था कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग जो है वो मिट्टी से सुपीरियर होती है, आग मिट्टी से बुलंद होती है, मैं बुलंद हूँ ये नीचा है। सिर्फ हसद किया था, उस हसद की बिना पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। नबी फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ये बीमारी आज हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है। अल्लाह हम सबको हसद से महफूज फरमाए। नबी फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। नबी फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद की तरह है, ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। जब मकान बनाते हो तो ईंट के ऊपर ईंट रखते हो तो बुनियाद मजबूत होती है कि नहीं होती है। नबी फरमाते हैं ऐसे ही मुसलमान मुसलमान के लिए ईंट की तरह है, बुनियाद की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। लेकिन आज हसद ने हमारी कमर तोड़ दी। आज हमारे अंदर इतने इख्तिलाफ हो गए, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, भाई भाई में झगड़ा है, खानदान में झगड़ा है, कोई बिरादरी के नाम पे लड़ता है, कोई पीरों के नाम पे लड़ता है, कोई खानदान के नाम पे लड़ता है, कोई बंटवारे के नाम पे लड़ता है, कोई मकान के नाम पे लड़ता है कि फ्रंट का मकान मैं लूंगा, पीछे का मकान तू लेगा। ये दुनिया में रह करके आज झगड़ों ने आज हमारी कमर तोड़ दी, जिसका फायदा आज हमारे गैरों ने उठा लिया। याद रखो अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो आ जाओ एक प्लेटफार्म पर और अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। आओ तो सही, अपने रब की बारगाह में झुको तो सही। याद रखो हमने दुनिया का जायजा लिया है कि आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। अरे जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही चीज आती है। हमने अल्लाह ने हमको कितनी नेमतें अता की हैं, कितने बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा है। कभी अपने वजूद पे गौर किया करो, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है। ये नेमत कितनी बड़ी है, ये हाथ कैसी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं है। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं है। जो अपनी बीबी का चेहरा देखने को तरसता है, जो अपने बच्चों का चेहरा देखने को तरसता है, जो अपने घर वालों के चेहरे देखने को तरसता है, ये आंख कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। ये कान कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो कि जिसको सुनाई देने की कुव्वत खत्म हो गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन क्या हमने इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया? शेख सादी फरमाते जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। हर अब सोचो कि हम दिनों रात में कितनी सांसें लेते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रात दिन सांसें ले रहे हैं और एक वक्त भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उलमाए किराम फरमाते जिस खाने पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाया जाता है उस खाने का हिसाब कयामत में नहीं होगा, वरना खाने का हिसाब भी कयामत में देना पड़ेगा। कितनी बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने तुम्हें नवाजा। हजरात एक किस्म के चावल से काम चल जाता, उसने कितने चावल अता किए। अगर तुम्हारा पेट जो है वो सरवती के चावल से नहीं भरता तो 11-21 का चावल खा के अपना पेट भर लो। अगर उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो बासमती का चावल खा के अपना पेट भर लो। एक किस्म के आटे से कितनी नेमतें उस रब ने हमें अता की। उसी आटे से पराठा भी बनता है, उसी आटे से समोसा भी बनता है, उसी आटे से सेवनी भी बनती है, उसी आटे से पिज्जा भी बनता है, उसी आटे से किस्म किस्म की चीजें, जलेबी भी उसी आटे से बनती है। एक किस्म के आटे से काम चल जाता, सिर्फ रोटी से काम चल जाता। इंसान की सहूलत के लिए मेरे रब ने कि अगर तेरा पेट रोटी से नहीं भरता तो और गिजाओं से पेट
भर ले। इतनी बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने तुम्हें नवाजा। एक किस्म के गोश्त से तुम्हारा पेट भर सकता था, उसने अलग अलग तुम्हें गोश्त अता किए। अगर तुम्हारा पेट जो है वो भैंस के मीट से नहीं भरता है तो बकरे का मीट खा करके अपना पेट भर ले, चिकन खा करके अपना पेट भर ले। इंसान अपना पेट भर तो सही, ये नेमतें अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है, ये नेमतें अल्लाह का बंदा खाता है। और उसने कितने हमको नेमतें अता की हैं। बादाम उसने अता किए, काजू उसने अता किए, लीची उसने अता की, आम उसने अता किए, मौसमी फल उस रब ने हमें अता किए। जिस्म का पानी कम हो जाए तो तरबूज खा करके जिस्म का पानी पूरा कर ले, खरबूजा खा करके अपने रब का शुक्र अदा कर ले। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता की है। कभी हमने सोचा कि मेरा रब ये हमको नेमतें खिला रहा है? रब तबारक व तआला ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की है और यही ये हुक्म दिया है कि इस जमीन को गुनाह से मत भरना, इस जमीन के ऊपर शराब मत पीना, इस जमीन के ऊपर जिना मत करना, इस जमीन के ऊपर अय्याशी मत करना, इस जमीन के ऊपर मक्कारी मत करना। आज जब हम यूपी में मई जून की गर्मी पड़ती है, उधर नैनीताल में जाकर के देखो तो ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती है। कश्मीर के अंदर ठंडी हवाएं मिलती है, दार्जिलिंग के अंदर ठंडी हवाएं महसूस होती है। हमको चाहिए था कि जब उन ठंडी हवाओं को देखते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरे मौला मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है, मई जून में जिस्म झुलस रहा है और यहाँ पर ठंडी हवाओं का मजा मिल रहा है। मुसल्ला बिछा देता, अपने रब के लिए सजदे बढ़ा देता, अपने रब के लिए इबादत में झुक जाता। आज कितना फायदा हो गया, ये मोबाइल आ गया। मेरा भाई दुबई में बैठा है, मेरा भाई सऊदी में बैठा है, मेरा भाई कनाडा में बैठा है। मैं यहाँ से बात करता हूँ, अपने भाई को अपने करीब पाता हूँ, अपने भाई को अपने करीब महसूस करता हूँ। ये नेमत मिली, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। मेरे मौला, मेरा भाई इतनी दूर जहाँ से मैं बात भी नहीं कर सकता अपने भाई से, जहाँ मैं अपने भाई से कलाम भी नहीं कर सकता, मौला तूने ऐसी नेमत दी कि जिस नेमत के जरिए मैं अपने भाई को देख के अपना दिल बहला लेता हूँ। उसे चाहिए था मुसल्ला बिछा देता, अपने रब की इबादत करता, उसे चाहिए था कि मुसल्ला बिछा देता, अपने रब के लिए सजदे में झुक जाता। आज देखो कितनी चीजें, 1000 मजदूरों का काम एक आदमी कंप्यूटर पे बैठ के कर रहा है। फैक्ट्रियों के अंदर जाकर के देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर 1000 लोगों का काम एक इंसान कंप्यूटर पे बैठ करके कर रहा है। उसे चाहिए था ऑफिस में मुसल्ला बिछा देते, रब की बारगाह में सजदे में सर रख देता, मेरे मौला तेरा एहसान है, मैं 1000 मजदूरों का काम यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब मैं बागात को देखूं, ये हरी हरी खेतियां देखूं, मुझे जन्नत की याद दिलाएं। ये बागों को मैं देखूं, मुझे जन्नत की बागों की याद दिलाएं। लेकिन हुआ क्या कि इन खूबसूरत बागों के अंदर जिना, दार्जिलिंग के अंदर जिना, नैनीताल के अंदर जिना, कश्मीर के अंदर जिना, दार्जिलिंग के अंदर जिना। जब अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को, जो मुझे मारिफत की खुराक देती है, जब इस खूबसूरत दुनिया को अल्लाह की बनाई हुई लोगों ने गुनाहों से भर दिया, जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को लोगों ने अय्याशी से भर दिया, जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को लोगों ने जिना के अड्डे आबाद करके भर दिया, तो होना तो वही था। अल्लाह ने हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चीन के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, हावड़ा के स्टेशन पे कुत्ते नाचने लगे, दिल्ली के प्लेटफार्म पे कुत्ते नाचने लगे, दिल्ली का एयरपोर्ट बंद हो गया, लखनऊ का एयरपोर्ट बंद हो गया। हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा था वो चाइना, जिसका ये दावा था कि कोई भी सैंपल लेके आओ और दूसरे दिन उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ। उसके वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। होना तो वही था। अमेरिका के वैज्ञानिक कहते थे कि कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी है दुनिया में जिसकी दवा आज अमेरिका के पास मौजूद ना हो। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका दावा था कि कोई भी बीमारी हो, आधे घंटे के बाद उसकी दवा मेरे पास से लेकर के चले जाओ। आज 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना पाया। मेरे रब ने बता दिया, ऐ लोगों सुनो, मेरे रब ने बता दिया, ए लोगों कि अमेरिका के चाहने से कुछ नहीं होता है। ए अमेरिका के वैज्ञानिकों सुनो, ए चाइना के वैज्ञानिकों सुनो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है।
बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम तो अपनी किस्मत पे नाज करो। कभी कभी हमें प्रोग्रामों में जाना पड़े, एयरपोर्ट पे मैं वुजू करता, वो के पीछे से लोग आके पानी भरने वाले कहते मौलाना क्या पागल हो गए हो, पानी बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है, पानी बर्बाद ना करो, पानी को वेस्ट ना करो। मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूँ, नमाज पढ़ूंगा, अपने रब की इबादत करूंगा। वो कहते हटो हटो मौलाना, पानी बर्बाद ना करो। कभी स्टेशन पे मैं वुजू करने लगता, लोग कहते कि अरे मौलाना जल्दी हटो, ट्रेन छूटने वाली है। मैं कहता मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मैं अपने रब की इबादत करूंगा, इसलिए मैं वुजू कर रहा हूँ, हाथों को धो रहा हूँ, चेहरे को धो रहा हूँ। वो कहते मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है, वो कहते मौलाना पानी वेस्ट कर रहा है। अब सुनो बलिया के जिंदा दिल मुसलमानों, मोहल्ला माहीगीर में रहने वालों, देखो कल जिनको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिनको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, आज वही कौम पुकार के कह रही है अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को धोना पड़ेगा। जिस पर इन वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। जो वुजू करता है वो बीमारी से भी महफूज रहता है, अल्लाह की इबादत भी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब आजम के पास आ रही है कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा मूसा आहा ईसा अगर दवा ना करे। पूरी दुनिया सिमट के नबी की बारगाह की तरफ आ रही है कि अगर बीमारी से बचना है तो उस तरीके को अपनाना पड़ेगा जो तरीका मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। तुम अपने रब की इबादत करो तो सही, अपने रब की इबादत के लिए आओ तो सही। वुजू हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अपने आमाल को सुधारो, अपने आमाल का जायजा। आज पूरी दुनिया उसी तबीब आजम के पास आ रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो 1450 साल पहले अपनी उम्मत को पैगाम दिया था उस पे अमल करो, न कोई बीमारी तुम्हारे करीब आ सकती है, अपने रब की इबादत भी करते रहोगे। आज भी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, आज भी भाई बन करके रहो, आज भी मसलक आला हजरत के प्लेटफार्म के नीचे बैठ करके तुम शरीयत के दामन को थाम तो लो। आज दुनिया तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। हजरात या आज हमने सोच रखा है कि पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा। याद रखो अल्लाह की जात पे भरोसा तो करो, अपने रब की जात पे भरोसा तो करो। देखो उस रब की जात को कि जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ने फिरौन की लाश को ऐसा इबरत का निशान बना दिया कि जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा नाश करने वाले हैं, वो देख ले मिस्र के म्यूजियम में जाकर के आज भी फिरौन की लाश रखी हुई है। अल्लाह ने उसको कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया है कि जो जुल्म करने वाले हैं, जो जुल्म ढाने वाले हैं, वो देख ले कि फिरौन का अंजाम क्या हुआ है। फिरौन दरियाए कुलजूम में डिबो करके मेरे रब ने मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर ने मार दिया, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया। देखो यजीद दर्द कौलैंज से मर गया। जरा देखो तो सही इन जालिमों का क्या हाल हुआ है। लेकिन अल्लाह वाले जो अपने रब के फरमान पे अमल करते रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह
हबीबुल्लाह हुए, मेरे नबी हबीबुल्लाह हैं और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तुम आओ अपने इन रहनुमाओं के तरीके पे चलो, तुम अपने नबी के बताए रास्ते पे चलो, तुम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलो। जब तुम हुसैन के नक्शे कदम पे चलोगे तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। आओ तो सही, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, मस्जिदों के दर तुम्हारे लिए खुले हैं। आ जाओ अपने रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। मेरे मौला मैं शराब पीता था, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरे मौला मैं गुनाहों के अड्डों पे चला जाता था, आज के बाद कभी गुनाहों के अड्डों पे नहीं जाऊंगा। ऐ नौजवानों, ये जवानी दीवानी होती है, याद रखना कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। उस मैदान महशर में मेरा रब बंदे को अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटने देगा जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं ले लेगा। 4 सवालों के जवाब बंदे को देना पड़ेंगे। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, हदीस पाक है, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। नबी फरमाते हैं बंदा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, जो जिंदगी दी थी मैंने तुझे, इस जिंदगी को कहां गुजार के आया? क्या जवाब दोगे? नौजवानों के जुए के अड्डों पे गुजार के आए, अय्याशियों के अड्डे पे गुजार के आए, शराब के अड्डे पे गुजार करके आए। ये उम्र के बारे में कयामत में मेरा रब पूछेगा, ये उम्र तूने कहां गुजारी? क्यों ना इस उम्र को इस हाल में गुजार दो, अपने रब की बारगाह में सजदे करके गुजार दो, नबी की सुन्नतों पे अमल करके गुजार दो। जब तुम नबी के बताए हुए रास्ते पे अपनी जिंदगी को गुजार दोगे तो कयामत में सर फख्र से ऊंचा होगा। रब की बारगाह में कहोगे, मौला जो तूने मुझे जिंदगी दी थी, मैंने इस जिंदगी को तेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल करके गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वान शबाबिही फीमा अबलाहो, और नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में, जवानी जो दीवानी होती है, ये जवानी तूने कहां गुजारी? अब सोच लेना कहां जवानी गुजर रही है। क्या सजदे करके जवानी गुजर रही है? क्या अपने रब की इबादत करके जवानी गुजर रही है? या मोबाइल की स्क्रीन पे जवानी गुजर रही है? आज अगर किसी के 4 बेटे हैं, शाम को देख लेना उसके घर में जाकर के चारों बेटे अलग अलग चारपाई पे लेटे मिलेंगे और अलग अलग मूवी फिल्में देखते नजर आएंगे। आज ये मेरा नौजवान भाई 2.5 घंटे की फिल्म को एक वक्त में बैठ करके देख लेता है। 10 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। फिर ऊपर से कहता है मैं परेशान हूँ, फिर कहते हैं आज बेरोजगार फिर रहे हैं, फिर कहते हैं कि आज हमारे अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मुआशरे के अंदर लोग जुल्म कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमें सता बहुत रहे। कभी आमाल का जायजा लिया तुमने? 2.5 घंटे की फिल्म बगैर पलक मारे वहीं एक जगह बैठ करके देख लेगा मेरा भाई। लेकिन कभी गौर किया 5 वक्त की नमाज में कितना वक्त लगता है? फजर की नमाज में 10 मिनट बहुत लगे, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट। जोहर में 15 मिनट मान लीजिए, 10 और 15 कितने हुए? 25। असर की नमाज में 10 मिनट 35। मगरिब की नमाज में 15 मिनट कितने हुए? 50। इशा की नमाज में मान लीजिए 20 मिनट, 70 मिनट हुए। 1 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे मेरे रब ने हमको दिए जिंदगी गुजारने के। उस 24 घंटे में हम 1 घंटा अपने रब की इबादत नहीं कर सकते। 1 घंटा हम अपने रब के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते। 1 घंटा हम अपने रब की इबादत नहीं कर सकते। हालांकि पैदा उसी काम के लिए किया गया। 24 घंटों में पैदा किसके लिए किया गया तुम्हें? फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए टाइम नहीं। बाकी व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास टाइम, 2.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए हमारे पास टाइम, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने के लिए हमारे पास टाइम, गूगल पे जाकर के गंदी नजरें करने के लिए हमारे पास टाइम। सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ अपने रब की इबादत के लिए टाइम नहीं है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो बंदा 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है वो 80,000 बरस तक जहन्नम में जलता रहेगा। और बेनमाजी जब कयामत में उठेगा तो पेशानी पे लिखा होगा हाजा मुनाफिक। अल्लाह अकबर। बेनमाजी दूर से पहचान लिए जाएंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी पेशानी पे सतरें लिखी हुई होंगी। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, हम दुनिया में आए थे अपने रब की इबादत के लिए, हम दुनिया में आए थे अपने रब की बंदगी करने के लिए,
आज उसी के लिए टाइम नहीं। मैं पूछता हूँ, मेरा भाई कहता है मौलाना साहब मैं दुकान खोलता हूँ, पूरे दिन दुकान पे रहना पड़ता है, क्या मुसल्ला ले जा करके तू दुकान पे अपने रब की इबादत नहीं कर सकता? अल्लाह उसमें बरकतें दे देता। लेकिन वक्त है, सबके पास वक्त है, लेकिन क्या है, दिल में जो है वो नमाज की मोहब्बत नहीं है। दिल से नमाज की मोहब्बत खत्म हो गई, इसीलिए मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, सिनेमा हॉल हमारे आबाद हो गए। हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। मैंगलोर में कुछ दिनों पहले आवाज उठाई गई थी कि फजर की नमाज पे पाबंदी लगा दी जाए, फजर की अजान पे पाबंदी लगा दी जाए। ये आवाज जब उठाई गई तो मीडिया वालों ने उन लोगों से पूछा था भी तुम अजान बंद कराने की क्यों मांग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, बाकी 5% जाते हैं और बाकी सब अपने घर पे आराम से सोते रहते हैं और अजान दे के हमारी नींदें खराब करते हैं, हमारे बच्चों की नींदें खराब करते हैं। काश तुम सब की मिलकर के मस्जिद में जाते होते तो किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर उंगली उठा देता, किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारी शरीयत के ऊपर उंगली उठा देता। चलो बरेली शरीफ में तुम्हें लेकर के चलता हूँ। बरेली शरीफ में एक मस्जिद है, रेहानी मस्जिद, चौकी चौराहे पे बटलर प्लाजा के बराबर में, छोटी सी मस्जिद है, बहुत ये सब बहुत छोटी सी मस्जिद है, लेकिन जब जुमे का दिन आता है उसमें चारों तरफ से रास्ते आते हैं। जंक्शन और कचहरी की तरफ से भी रास्ता आता है, अगर बदायूं की तरफ जाना है तो वो रास्ता भी उधर से आता है, और इधर अय्यूब खां चौराहे की तरफ से भी रास्ता आता है, और इधर से बटलर प्लाजा की तरफ से यानी कुतुब खाने वाला रास्ता भी, सारे रास्ते वहीं पहुंचते हैं। चारों तरफ से रास्ते हैं और बहुत छोटी सी मस्जिद है। जब मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, जब जुमे की नमाज का टाइम होता है तो फिर शासन चारों तरफ रख करके तमाम गाड़ियों को रोक देता है, तमाम सवारियों को रोक देता है। किस लिए कि आज मुसलमान फजर, अब मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ रहा है, जब नमाज पढ़ेगा तभी गाड़ियां निकलेंगी। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब तुम एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए निकले हो तो उस नमाज का ये फायदा है कि फिर शासन को रास्ता बदलना पड़ गया। अगर तुम 5 वक्त की नमाज के लिए निकलोगे तो किसी की मजाल कहाँ है कि जो तुम्हारी शरीयत पे उंगली उठा दे। निकलो तो तुम आओ तो सही मस्जिदों की तरफ। मस्जिदें वीरान हो गई, आज मस्जिदों के अंदर से मस्जिदें पुकार पुकार के कह रही है, नमाजियों जैसे रमजान में मुझे आबाद करते हो ऐसे 11 महीने मुझे आबाद रखना। सुभान। इसलिए है मेरे नौजवानों, मौत का कोई पता नहीं, ये दुनिया कब हमें छोड़ के जाना पड़ जाए। अभी कोरोना काल में तुमने देखा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए थे, बाप का जनाजा अलग, बेटों का जनाजा अलग। एक एक घर में बरेली शरीफ में एक मोहल्ला पुराने शहर में ऐसा था कि 18 जनाजे एक वक्त में उस मोहल्ले से उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए, पता नहीं कब हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार दे कि जब मौत का फरिश्ता आए तो उस वक्त हमारा नामा आमाल नेकियों से भरा हुआ हो, और जब हमारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये कह दे कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आज हमारा मुआशरा है। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रही है? नौजवानों को कम समझ में आती होगी, मुझे पता है ना ये लोग क्या तकरीर कौन सी पसंद करते हैं, लेकिन सुनो, कभी कभी नसीहत की बातें भी सुन लिया करो। मेरे बाद भी एक खिताब आपको सुनना है, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। अल्लामा लियाकत नेपाली साहिब किबला भी तशरीफ लाए हुए हैं, वो आपको मुकम्मल खिताब सुनाएंगे, नेपाली में भी वो आपको कलाम सुनाएंगे, आप का ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुछ नसीहत की बातें, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इसलिए मैं कुछ नसीहत की बातें बता रहा हूँ। आज मस्जिदें हमारी वीरान हुई कि नहीं हुई? आज मस्जिदों के अंदर ताले लगा दिए गए। कभी भी 1450 साल से लेकर के आप 2020 तक देख लीजिए, कभी भी मस्जिद का दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मस्जिद का दरवाजा बंद हुआ। क्यों?
ये हमारे आमाल की वजह थी। हम मस्जिद में जाते, अपने रब की इबादत तो करते, हमारा रब जो है हमारे लिए निजात का रास्ता निकाल देता। कुरान में रब फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपना भरोसा अल्लाह की जात पे मजबूत रखो, अपना भरोसा तवक्कुल अल्लाह को अपनाओ। जब तुम अपने रब की जात पे भरोसा करोगे ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। जब तुम अपने नबी के बताए रास्ते पे चलोगे तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। बात कहां से निकली और कहां पहुंच गई, बात मैं फिर पलट के वहीं आ रहा हूं। वो हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, अभी 15 बातें हुई नहीं है। अभी मैं कहां से बात निकली, नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खसलतें आ जाएंगी उनको चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी। हजरात वो 15 खसलतें क्या थी? नबी ने फरमाया इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगेगा, ज़कात देने को तावान समझने लगेगा, अमानत में खयानत करेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, बीबी का कहना मानेगा, बाप के ऊपर जुल्म करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा। और नबी ने फरमाया मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आगे मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, नबी ने फरमाया लुबिसल हरीर व शुरबतिल खुमूर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा और लोग शराब आम तरीके से पिएंगे, शराब पीना आम हो जाएगा। लंबी लंबी दाढ़ी रख करके रमजान के महीने में मैंने मुसलमान को शराब की दुकान पे खड़े होकर के शराब की बोतल हाथ में लेते हुए देखा है। याद रखो ये शराब कितना बड़ा गुनाह है। और शराबी के लिए नबी ने क्या फरमाया है, नबी अगर किसी चीज पे कसम खा ले तो बताओ उस बात के सच होने में क्या कोई शक रह गया? कोई शक नहीं, नबी का हर फरमान सच्चा है। नबी फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ खोल करके आते हो। नबी फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा कब्र में काबे से फेर दिया जाए, जिससे नबी अपना चेहरा कब्र में मोड़ ले, कौन है जो उसके काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। और उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। कोई किसी के काम नहीं आता है। अगर कब्र में कोई काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं। बाप मिट्टी दे के चला आता है, भाई मिट्टी दे के चला आता है, दोस्त मिट्टी दे के चला आता है, पड़ोसी मिट्टी दे के चले आते हैं मनो मिट्टी के नीचे दफन करके। बताओ उस अंधेरी कोठरी के लिए कभी कोई फिक्र की? ये कब्र रोजाना हमें पुकार पुकार के कहती है, ये जमीन पुकार के कहती है मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर दौड़ा गाड़ियां दौड़ाने वाले, ऐ मेरे ऊपर गंदगी फैलाने वाले। याद रखना एक दिन मेरे अंदर आएगा, एक दिन मेरे अंदर तुझे आना है। जब मेरे अंदर आए तो अपना नामे अमाल मुकम्मल करके आना, अपने नामे अमाल में नेकियां लेकर के आना। प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर तारीकी है। कब्र कहती है इंसान मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ। मेरे अंदर जब आए तो अपना इंतजाम करके आना। क्या हमने उसकी रोशनी का इंतजाम किया? क्या हमने कभी कब्र के अंदर की फिक्र की? आज हमारे घर का बल्ब फूक जाए तो हम दुकान से दूसरा बल्ब खरीद के ले आते कि रोशनी में हम अंधेरे में रह नहीं पाएंगे, हमें रोशनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए लाइट हमारे घर में चली जाए, अंधेरी छा जाए, कैसे पूरा घर परेशान हो जाता है कि अरे इस तारीकी को दूर करो, अरे इस अंधेरे को दूर करो। क्या कभी कब्र की अंधेरी के बारे में भी सोचा कि उस अंधेरी को हमें कैसे दूर करना है, उस तारीकी को हमें कैसे दूर करना है? तो सुनो वो तारीकी कैसे दूर होगी। उलमाए किराम फरमाते हैं जब इंसान नमाज के
लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, चेहरा वुजू में धोया जाता है, ये हाथ वुजू में धोए जाते हैं, कानों का मसा किया जाता है, पैर वुजू में धोए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं ये आज़ाए वुजू जब इंसान वुजू करता है और वुजू के लिए आज़ा धोता है, यही आज़ा कब्र के अंदर उसके लिए रोशनी का काम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब नमाज पढ़ोगे तभी तो कब्र में रोशनी होगी, और जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में रोशनी कहाँ होगी। मेरा इमाम फरमाता अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। मौला अली शेर खुदा फरमाते दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी आने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए जवानी दी है अल्लाह ने तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मौला सब कुछ है, मेरे परवरदिगार मुझे इबादत की भी तौफीक दे दे। मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मेरे मौला, जो है वो मेरी इबादत में से उसे कबूल फरमा ले। ये दुआ करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्रें बढ़ा देगा। सदका देते रहोगे अल्लाह उम्रें बढ़ा देगा। इसलिए ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। इस दुनिया को पता नहीं कब छोड़ करके जाना पड़ जाए। मेरा इमाम फरमाता है इस दुनिया को तू क्या जाने, विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। और शेख सादी फरमाते गुलिस्ता के अंदर जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमुल के दुनिया पुष्ट के बीसियार कश्चू तू परवर तो कुछ जो आहेंगे रफ्तन को न जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा और बस। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत। जब इंसान किसी दुनियादार से प्यार करता है, जब इंसान किसी दुनियादार से लब करता है तो उस लब के अंदर बदनामियां बहुत हैं, उस लब के अंदर बेइज्जती बहुत है। हजरात शायर कहता है दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करो, प्यार करना है तो अपने रसूल से प्यार करो। शेख सादी फरमाते भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा ले। आगे फरमाते दौलत पे भरोसा मत कर, माल पे भरोसा मत कर, सेहत पे भरोसा मत कर, ये मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। न जाने कितने कितने दौलत वाले आए, कारून का खजाना मशहूर है, जमीन में धसा दिया मेरे रब ने। शद्दाद को देखो दुनिया में जन्नत और जहन्नम बनाई थी, एक पैर घोड़े पे और एक पैर अंदर जा रहा था, रूह कब्ज कर ली गई, वहीं पर गिर गया। सोचो कैसे कैसे दौलत वाले आए थे और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनकी दौलत के सामने, तो हम इस दौलत पे क्यों भरोसा करें, हम इस दौलत पे क्यों घमंड करें। ये दौलत जो है वो हमारे काम आने वाली नहीं है। नबी फरमाते हैं इंसान के 3 साथी हैं, एक साथी वो है जो कब्र तक काम आता है, दूसरा साथी वो है जो कब्र से लेकर जो कब्र के अंदर काम आता है, और तीसरा साथी वो है जो कब्र से हश्र तक काम आता है। नबी ने फरमाया जो कब्र मौत तक काम आता है वो उसका माल है। इंसान के अंदर जब तक जान है तब तक माल से फायदा उठा सकता है, और जो कब्र तक काम आता है वो उसके घर वाले हैं। जब कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो घर वाले वापस पलट के आ जाते हैं, कोई अंदर नहीं जाता। जो कब्र से हश्र तक काम आता है, नबी फरमाते हैं वो सच्चा साथी उसके नेक आमाल है। अगर काम अच्छे किए हैं तो कब्र में आराम है, और काम अच्छे नहीं किए हैं तो वहीं से ठुकाई होना शुरू हो जाती है। मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है। देखो नबी फरमाते हैं कि रेशमी लिबास आम हो जाएगा, शराब पीना आम हो जाएगा, और नबी फरमाते हैं शराबी के ताल्लुक से जो एक मर्तबा एक कतरा शराब पी ले अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। एक मर्तबा शराब पी ले तो अल्लाह 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन के बाद फिर पी ले, नुज़हतुल मजालिस में है 40 दिन के बाद फिर पी ले तो अल्लाह ताला फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। इस शराबी के लिए,
शराबी के लिए वैसे भी बहुत सारे नुकसानात हैं। आप डॉक्टरों से पूछें शराबी के क्या शराब के क्या नुकसानात हैं कि शराब पीने वाले का चेहरा काला पड़ जाता है, मस्क हो जाता है। एक दूसरा उसका नुकसान यह है कि उसका लीवर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है शराबी की। शराबी के दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। शराबी का ब्लड प्रेशर कभी तेज कभी लो हो जाता है। ये तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से मैं नुकसान बता रहा हूँ। शरीय एतबार से तो है ही अजाब, लेकिन दुनियावी एतबार से देखो, जो शराब पीते हैं वो जरा सोचे तो सही। घर में बेटियां उनका इंतजार कर रही हैं, घर में बहनें उनका इंतजार कर रही हैं, घर में उनकी बीबी उनका इंतजार कर रही, मेरा शौहर पैसे लेकर के आता होगा, मैं घर का खर्च चलाऊंगी। और ये है कि जाकर के जाम में पैसे उड़ा के आ रहा है। बेटियों के बालों में चांदी उतर आई, बहनों के बालों में चांदी उतर आई। शादियों के लिए घर में बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, और ये साहब हैं कि जुए और शराब में पैसे उड़ा के चले आते हैं। क्या इसका हिसाब नहीं देना है अपने रब को? यकीनन इसका हिसाब अपने रब की बारगाह में देना है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। आ जाओ अपने नबी के बताए रास्ते पे, आ जाओ अपने नबी के बताए हुए तरीके पे अमल कर लो, तो ये दुनिया तुम्हारे लिए खुशगवार हो जाएगी। वरना वो दिन दूर नहीं है कि वही पत्ता पेड़ से गिरता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। सुभान। आज मुसलमान अपने रब का जिक्र ना करे और उस पे मुसीबतें ना। याद रखो, अगर मुसीबतों से बचाओ चाहते हो तो अपने रब की इबादत करो, अपने रब को याद करो। आगे सुनो, हदीस पाक है, नबी फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खसलतें आ जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उन्हीं बातों में नबी एक बात फरमाते हैं, वत्तुखिज़तिल कायनात वल मआज़िफ। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को और इस पे अमल करो। वत्तुखिज़तिल कायनात वल मआज़िफ, नबी फरमाते हो नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां ला करके लोग अपने घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज शादियों में हमारे ये बीमारी है कि नहीं है? लाखों रुपये इंसान इन गुनाहों के कामों में खर्च कर देता है, लेकिन कभी उसे ये तौफीक नहीं होती कि मेरी रिश्तेदारी में कोई गरीब इंसान है कि लाओ ये लाखों रुपये जो मैं इधर उड़ा रहा हूँ गुनाहों के कामों में, अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी में वो पैसे खर्च कर दूँ, तो क्यों ना ये सिला रहमी का सवाब भी मिल जाए उसे। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक शख्स जो था वो 60 साल मक्के शरीफ में रहा और दिन को तिलावत करता, रात को काबे का तवाफ करता। जब वो इतना अमानतदार था, लोग अपनी अमानतें उसके पास रखते थे। एक दिन एक आदमी अपने 10,000 दिरहम रख के चला गया। जब वो वापस आया तो वो शख्स मर चुका था। जब वापस आकर के उसने पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया, वो हमारे सामने तो अमानत रखी नहीं थी आपने, हम कहाँ से बताएं। अब वो रोने लगा, मेरे 10,000 कैसे मिले, वो तो मर गया। तो एक आलिम साहब ने उसकी रहनुमाई की, कहा कि तू चाहे जमजम पे चला जा, जो मोमिनों की रूहें हैं वो चाहे जमजम पे रहती हैं, सबकी नहीं है, रूहों का अलग अलग मकाम है। किसी की आला इल्लीन में रहती है, किसी की आलम बरज़ख में रहती है, किसी की चाहे जमजम पे रहती है, किसी की उसकी कब्र पे रहती है, जैसा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जगह मुकर्रर फरमा दे। तो आलिम साहब ने कहा तू देख ले जाके, चाहे जमजम पे आवाज देना, उसकी आवाज अंदर से आ जाए तो पूछ लेना तेरी अमानत कहाँ रखी है। वो शख्स गया, आवाज दी, आवाज नहीं आई। 3 दिन लगातार गया इशा के बाद, लेकिन कोई आवाज अंदर से नहीं आई। तो वो परेशान हो गया, फिर आलिम साहब के पास आया। ये कौम है, इस कौम, जब ये कौम फंसती है तब आलिम साहब के पास आती है, फंसने से पहले नहीं आती। मैंने देखा है नमाज जनाजा का जब मामला आता है तो खुद मुफ्ती बन जाते हैं, आगे बैठ करके बैठ जाते हैं कि न कफन काटते वक्त किसी आलिम से पूछेंगे कि कितना कफन काटना चाहिए। जब गलत कट जाएगा कहेंगे लाओ मौलाना साहब को बुला के, पहले नहीं बाद में कि अब लाओ मौलाना साहब को बुला के। ऐसी कब्र में जब दफन करने का नंबर आएगा, जब कोई बात ऐसी, वहाँ 4 बातें चलती हैं ना। सबसे ज्यादा मुझे मामलात अगर कठिन मसाइल के एतबार से मुझे सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई लगे तो वो ये मैयत के और निकाह के लगे, क्योंकि रिवाज अलग है, मसला अलग है। दुनिया में रिवाज अलग चला रहा है। वो कहते हैं अरे हम तो पहले से देखते आ रहे हैं ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही गलत करते चले आ रहे हैं, तो उसी को शरीयत समझ बैठे। अगर मसला बता दिया जाए
तो इंसान कहता है कि अरे ये क्या, नए जितने मौलाना उतनी बातें, ये बातें निकलती हैं कौम में, लेकिन कभी किताब में खोल करके नहीं देखते। बता ये रहा था तो उन्होंने कहा आलिम साहब से, तू यमन चला जा, वहां बरहूत नामी कुआं है, उस कुएं पे जाकर के आवाज देना, वहां पर गुनाहगारों की रूहें रहती हैं। हजरात जब वो गया तो फौरन अंदर से आवाज आ गई। अब वो सोच में पड़ गए, ये तो वो है कि जो दिन को कुरान की तिलावत करता, रात को तवाफ करता और मक्के में रह रहा है 60 साल से, इसकी जिंदगी 60 साल से मक्के में गुजर रही है। और कहने लगे मेरी अमानत कहाँ है? तो उसने कहा मेरे घर के फला कोने में रखी हुई है। तो उन्होंने कहा वो तो बात ठीक है, मैं अमानत तो ले लूंगा, लेकिन ये बताओ तुम इस कुएं में कैसे आए, इस कुएं में कैसे पहुंचे? तुम तो बहुत नेक थे, तुम तो बहुत परहेजगार थे। तो अंदर से वो कहता है हाँ मैं नेक था, परहेजगार था, लेकिन एक वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी पकड़ कर ली। एक बात पे, सिर्फ एक बात पे मेरी पकड़ हुई। कहा क्या बात थी? कहा मेरी बहन अपाहिज थी, मेरी एक बहन माजूर थी, अपाहिज, मैंने उसे छोड़ दिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा, मैं मक्के में आकर के रहने लगा। मेरे रब ने मुझसे सबसे पहला सवाल यही किया कि तूने अपनी माजूर बहन को छोड़ा कैसे, तूने उससे रिश्ता तोड़ा कैसे? तू तो पेट भर के खाता रहा, तेरी बहन भूखी रही। तू तो बेहतरीन लिबास पहनता रहा, तेरी बहन फटे हुए लिबास पहनती रही। तू तो अपनी जिंदगी आराम से गुजारता रहा, वो परेशानियों में अपनी जिंदगी गुजारती रही। तूने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा कैसे? जो रिश्ता तोड़ता है मेरा रब उसके ऊपर रहम नहीं करता। याद रखो नबी फरमाते जो रिश्ता तोड़े तो उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। तो ये सिला रहमी जो है, ये रिश्ता जोड़ना, इसका बहुत बड़ा सवाब आया है। हजरात तो सिर्फ एक वजह से उसने कहा कि मैंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए मेरे रब ने मुझको गुनाहगारों के कुएं में डाल दिया है और मुझे यहाँ पर अजाब दिया जा रहा है। आज ईद का दिन गुजर जाए, छोटी सी बात पे भाई ने अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर लिया, बाप ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर लिया, दामाद से थोड़ी सी तू में क्या हो गई, उसने कह दिया आज से तुम्हारे घर पे कदम नहीं रखूंगा। साला बहनों से बात नहीं करता, चचा ताऊ से बात नहीं करता, आज भतीजा चचा से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर बीमारियां फैली हुई है। सिर्फ बहन से रिश्ता तोड़ने वाले को रब अजाब दे रहा है। तो वो लोग जो रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं, वो लोग जो रिश्तेदारियां बात बात में तोड़ देते हैं, बताओ उनका क्या हाल होगा? वो तो बहुत नेकोकार थे, वो तो बहुत परहेजगार थे। आज हमारे पास तो नेकियां भी नहीं है। याद रखो ईद का दिन आता है, बहन इंतजार करती है मुझे मेरे भाई का चेहरा दिख जाता, बेटी इंतजार करती है काश मेरे बाप का चेहरा इस खुशी के दिन मुझे दिख जाता। लेकिन बाप है कि कसम खाए बैठा है मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगा, भाई है कि कसम खाए बैठा है कि मैं बहन के घर नहीं जाऊंगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब इंसान रिश्तेदारियां तोड़ देता अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता है। सिर्फ एक वजह से उसको अजाब दिया जा रहा है। उसने कहा भाई तेरी अमानत तो तुझे मिल गई, तू मेरी बहन के पास जाना और मेरी बहन से कहना कि वो मुझे माफ कर दे। अगर वो मुझे माफ कर देगी अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा। वो फौरन गए, उस मोहल्ले को तलाश किया, जाकर के उसकी बहन को ढूंढा। बहन माजूर बहन मिल गई। बहन से कहा तेरा एक भाई था? बहन ने कहा हाँ मेरा भाई था। कहा वो कहाँ चला गया? कहा पता नहीं मेरा भाई मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। तो कहा कि सुन तेरे भाई का इंतकाल हो चुका है और तेरे भाई को अजाब हो रहा है सिर्फ तेरे साथ रिश्ता तोड़ने की बिना पे। ऐसा कर तू अपने भाई को माफ कर दे। बहन ने जब इतना सुना तो रोने लगी। ये बहनें हैं प्यारे मुसलमानों, इनका मान रखा करो। बाप के इंतकाल के बाद में जब बहनें तुम्हारे घर पे आती हैं तो तुमसे जमीन का सवाल करने नहीं आती, जायदाद का सवाल करने नहीं आती, अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने आती है, माँ की ममता का चेहरा अपने भाई के चेहरे में देखने आती है। इसलिए बहनों का मान रखा करो, बहनों से मोहब्बत से पेश आया करो। अब तुम भी उनसे मोहब्बत से नहीं बोलोगे, तुम्हारी बीबी भी उनसे मोहब्बत से नहीं बोलेगी, फिर वो कहाँ मोहब्बत तलाश करने के लिए जाएंगी। याद रखो बहनों का मान रखा करो। मदीने वाले मुस्तफा की जरा सीरत तो उठा करके देखो, मदीने वाले मुस्तफा की जरा सीरत देखो। मैंने आयत पढ़ी है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। देखो जब एक जंग के मौके पे
एक कबीले के कुछ बंदों को गिरफ्तार करके सहाबाए किराम लाए थे। उन्हीं में हजरत शीमा जो है हलीमा सादिया की बेटी है, उनके शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उस कबीले के लोग आए फिदिया इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, और आकर के कहा शीमा जरा हमें पैसे दे दो, चंदा दे दो, फिदिया दे दो, हम तुम्हारे शौहर को छुड़ा करके लाएंगे। कहा किसने पकड़ लिया? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने। तो कहा हजरत शीमा ने एक बार फिर से नाम लो। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी का नाम हजरत शीमा ने सुना तो हजरत शीमा ने कहा जिस मोहम्मद को मैं जानती हूँ, अगर ये वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई फिदिया देने की जरूरत नहीं, मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। कबीले वाले बोले शीमा तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो तुम पैसे दे दो। कहा नहीं, मुझे साथ में लेकर के चलो। जब हजरत शीमा को लेकर के आए, उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हो गई थी। हजरत कबीला बनी साद की थी, हलीमा सादिया की बेटी थी। हजरत ये वही हजरत शीमा है। जब नबी को हलीमा सादिया अपनी बस्ती लेकर के गई थी दूध पिलाने के लिए, तो बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी, एक मैदान में जमा होती थी। अगरचे भाई काला होता लेकिन उसकी खूबसूरती बयान करती, अगरचे भाई की नाक मोटी होती लेकिन कहती मेरा भाई कितना खूबसूरत है। हर बहन को अपना भाई प्यारा लगता है, तो वो कहती मेरे भाई की खूबसूरती देखो। तो हजरत शीमा जब नबी को गोद में लेकर के आती और उन बच्चियों से कहती क्या मेरे भाई की तरह भी तुम्हारा भाई है? तो तमाम बच्चियां एक जुबान होके कहती शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। तब हजरत शीमा कहती या रब्बे इब्क़ी लना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूंगा। हजरत शीमा आई नबी के दरवाजे पर। देखो बहनों से कैसे प्यार करने का दर्स हमें मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी की सीरत को अपनाओ। मदीने वाले मुस्तफा के दरवाजे पे हजरत शीमा आ रही है। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कीचड़ डाल दी जाती थी। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए जाते थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के पुष्ट पर ऊंट की ओजड़ी रख दी जाती थी। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के गले में चादर का फंदा डाल दिया जाता था। अब तो वो दौर है कि जिब्राइल भी बगैर इजाजत के नबी की बारगाह में दाखिल नहीं होते, जब नबी की बारगाह में हाजिर नहीं होते। अब वो दौर है कि जिब्राइल भी अदब के साथ आकर के नबी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। हजरत शीमा चली आ रही है, नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, पहचान गई हाँ ये वही है। हजरत सहाबा दरवाजे पे खड़े थे मस्जिद नबवी के, तलवार के दस्ते से सर टकरा गया हजरत शीमा का। हजरत शीमा से सहाबा ने फरमाया ए औरत कहाँ परवाना वार चली जा रही है, कहाँ दीवानगी के आलम में चली जा रही है? तुझे पता नहीं है इमामुल अंबिया की बारगाह है, ये दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारगाह है। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, तुम मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, अना उख्तो नबीकुम, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुनना था कि नजरें झुक गई, तलवारें हटा दी गई। नबी की नजर जब बहन के चेहरे पे पड़ी तो नबी उठ करके खड़े हो गए। हजरत शीमा के पास में आके फरमाया बहन कैसे आना हुआ, मुझे बता देती मैं तेरे दरवाजे पे आ जाता। ये नबी अपनी रजाई बहन हलीमा सादिया की बेटी हजरत शीमा से मोहब्बत करके दिखा रहे हैं। मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं थी, मेरे नबी का कोई सगा भाई नहीं था, मेरे नबी दुर्रे यतीम है। दुर्रे यतीम उसको कहा जाता है कि जो तन्हा शिकम में परवान चढ़ता है। हजरात मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी रजाई बहन से मोहब्बत करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा भाई हमारे मोहल्ले के और हमारे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नबी ने फरमाया सबको रिहा कर दिया जाए। जब सबको छोड़ दिया गया उसके बाद नबी ने फरमाया बहन मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, जब भी जरूरत पड़े आ जाना। अल्लाह अकबर, ये नबी मोहब्बत करके सिखा रहे हैं, ये नबी हमको मोहब्बत करके दिखा रहे हैं। जब रुखसत कर रहे थे मेरे आका तो मेरे नबी ने खाने पीने का सामान दिया, मेरे नबी ने सवारी दी और जोड़े दिए।
उसके बाद नबी ने अपनी बहन को रुखसत किया। ये लोगों, बहनों का मान रखा करो, बहनों से मोहब्बत से पेश आया करो, बहनों से अकीदत से पेश आया करो। जो वो मक्के की सरजमीन जहां लोग बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे, नबी ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से प्यार करने का सबक दिया। वो मक्के की सरजमीन जहां पर भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था, नबी ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके हमको मोहब्बत करने का पैगाम दिया। वो मक्के की सरजमीन जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, उस मक्के की सरजमीन पे नबी ने अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया से मोहब्बत करके दुनिया वालों को माँ का मर्तबा बता दिया, माँ की शान बता दी, माँ की अजमत बता दी। और नबी की ये शान थी, नबी की ये आदत करीमाना थी कि नबी अपनी माँ आमिना को याद करके रोया करते थे। जब नबी सुलह हुदैबिया के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो मेरे आका मकाम अबवा में चंद पत्थरों के पास में बैठ करके इतना रोए कि आंखों से आंसू टपकने लगे। सहाबा भी रोने लगे, या रसूल अल्लाह यहाँ बैठ के रोने की क्या वजह? नबी ने फरमाया, इस कब्र को देख रहे हो, ये तुम्हारे नबी की वालिदा हजरत आमिना की कब्र है। नबी अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके रो रहे हैं। खुद उम्मे ऐमन का कहना है कि जब हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, मैंने देखा कि मोहम्मद ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। नबी जब अपनी माँ का सर दबा रहे थे तो जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे नबी के, माँ के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, बेटा रो रहा है। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। तू रोने के लिए नहीं आया है, रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सारे इस्लामकारी अलेमत सजानपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात देखिए, माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम डॉक्टर कारी अली अहमद शाहजहांपुरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बहुत पहले मैं एक बात कहता था, बहुत पहले कारी अब्दुल रहमान साहब कहते थे कि अगर शोरा की लाइन में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत से कोई पढ़ने वाला शायर है तो वो डॉक्टर कारी अली अहमद साहब। अभी आप देखेंगे बहुत मेहनत से कलाम पढ़ने वाला, वो आज लहजा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमाए। ये एक सिग्नल है मेरे लिए, आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत बस चंद बातें और सुन लें। आप 5 से 6 मिनट की आप सुनिए, एक पैगाम अब देने जा रहा हूँ। तो ये वही मक्का है जहाँ लोग माओ से मोहब्बत नहीं करते थे, नबी ने माँ से मोहब्बत करने का सबक दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हम नबी के बताए रास्ते पे चलेंगे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। नबी के बताए रास्ते पे चलेंगे, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। आज हमने जो है अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ पैसा बना लिया। आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत को बना लिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दौलत फना होने वाली है, मिटने वाली है। अब आखिरी पैगाम ये है कि अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ और अपने पीछे अपनी औलाद को ऐसा छोड़ करके जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो ये औलाद बंटवारे की लड़ाई ना करती हो बल्कि कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। इस हाल में औलाद को छोड़ करके जाओ अपने पीछे
कि ये औलाद तुम्हारे इंतकाल के बाद में ये झगड़े ना करे, बल्कि कुरान की तिलावत करके अपने बाप के लिए ईसाले सवाब करे। तो ये औलाद कब ईसाले सवाब करेगी? ये औलाद तब ईसाले सवाब करेगी जब तुम इस औलाद को कुरान का दर्स दोगे, जब इस औलाद को जो है हाफिज कुरान बनाओगे या आलिम दीन बनाओगे। और याद रखो, जब बच्चा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, मैं मानता हूँ पैसे जरूर कम कमाएगा, मैं मानता हूँ दौलत जरूर कम कमाएगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि 50,000 की तनख्वाह पाने वाला कहता है मौलाना साहब घर के खर्चे पूरे नहीं होते, और 5,000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम इशा की नमाज पढ़ा करके सोता है सुकून से, फजर में उठ करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपने रब की इबादत करता है। अल्लाह ताला उसके 5,000 में इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि 50,000 वाला परेशान है और 5,000 की तनख्वाह पाने वाला जिंदगी सुकून से गुजार रहा है। क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। ये रमजान का महीना आ रहा है, अब भी मदारिस की तरफ फिक्र कर लो, मदारिस की तरफ गौर कर लो। ये मदारिस आज भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम्हारी औलाद के लिए खुले हुए हैं। इनकी फिक्र कर लो, इनमें जो जिस चीज की जरूरत है उन मदारिस की तरफ अपनी नजर को कर लो। और याद रखो, कतरा कतरा दरिया में शबद, दरिया दरिया समंदर में शबद, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया हो जाता है, और समंदर से जब दरिया दरिया मिलता है तो समंदर हो जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी भी मदद कर दोगे मदारिस की तरफ, तो ये पलिया के मदारिस बड़ी आलीशान बिल्डिंग की शक्ल में बन करके हर साल तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन हाफिज कुरान दिया करेंगे और आलिमे दीन दिया करेंगे। लेकिन है क्या, आज मेरी कौम का रवैया ऐसा बन गया, आज मेरी ये कौम इस रवैये की तरफ जा रही है, उस रास्ते की तरफ जा रही है। आलिम से बात करने का मकसद है कि ये रसीद मेरे घर लेकर के आ जाएगा, अगर मैं आलिम से बात करूंगा तो ये मुझसे चंदा मांगने लगेगा। हाँ, कुछ हमारे ऐसे हैं हमारी जमात में जिन्होंने माहौल खराब किया। मैं देखता हूँ जिन मदारिस को जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है सही पैसा, और जिनके अकाउंट पहले से भरे हुए हैं उनके पास और पैसा पहुंच रहा है। देखो, मैं आपको बताऊं, आलिम से बात करने का मकसद चंदा, आलिम से बात करने का मकसद है ये मेरे घर पे रसीद लेकर के आ जाएगा। हाँ, मैंने देखा कि जब वहाबियों ने 1-2 महीने में 10-10 मंजिला, 3-3 मंजिला, 5-5 मंजिला मदरसा बना दिया और 2-2 हजार, 1-1 हजार बच्चों को फ्री में तालीम देना शुरू कर दी, फ्री में एजुकेशन देना शुरू कर दिया, तब मेरी कौम का आलिम उठा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम के बच्चे उसके मदरसे में दाखिला ले ले, उनका ईमान खतरे में पड़ जाए, उनका अकीदा खतरे में पड़ जाए। इसलिए मेरी कौम का आलिम निकला रसीद लेकर के, तुम्हारे बच्चे ईद के दिन सिवई खाए और आलिम जाकर के घरों पे सदका फित्र इकट्ठा करे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाए और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिरे, तुम तरावी की नमाज पढ़ के चैन से सो जाओ और आलिम बंबई के सेठों के घरों के चक्कर लगाए, लाइन लगा के खड़ा हो जाए। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मेरी कौम के बच्चे आलिम बन जाएं, एक ही दर्द है ना कि मेरी कौम के बच्चे हाफिज बन जाएं, क्योंकि वो जानता है मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान है। नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए वो कहता है बहुत कामयाब है, किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए वो कहता है बहुत कामयाब है, किसी का बेटा प्रोफेसर बन जाए वो कहता है बहुत कामयाब है, किसी का बेटा मास्टर बन जाए वो कहता है बहुत कामयाब है, किसी की गवर्नमेंट की जॉब लग जाए वो कहता है बहुत कामयाब है। या रसूल अल्लाह, सब दुनिया में कामयाब कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? तो आज भी नबी के गुंबद से आवाज आती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, नबी फरमाते वो सबसे बेहतर है। मदरसे में क्या होता है? कुरान सिखाया जाता है, मदरसे में तालीम दी जाती है।
बच्चों को इंसान बनाया जाता है कि बाप का अदब कैसे किया जाता है, माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है, बड़ों का कैसे अदब किया जाता है, छोटों पे शफकत कैसे की जाती है। मदरसों में वो तालीम दी जाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन मदारिस का ख्याल रखो, मदारिस के तलबा का ख्याल रखो। मैंने पढ़ा है हदीस पाक में, जब अल्लाह ताला किसी बस्ती को अजाब देने का इरादा करता है, अजाब देने का इरादा करता है अल्लाह ताला, गुनाहों की वजह से बंदे के, कोई गुनाहों में मुलव्विस, कोई अय्याशियों में, चोरी में, डकैती में, इन गुनाहों की वजह से जब अल्लाह अजाब देने का इरादा करता है तो हदीस पाक में है समिआत तालीमुस सिबियान बिल हिकमत। तो जब छोटे छोटे बच्चों से कुरान की तिलावत सुनता है, छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ सीने से लगा के मदरसे की तरफ जाते हैं, या सन्नल कुरान सीने से लगा के मदरसे की तरफ जाते हैं। हदीस पाक में है सरफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उस बस्ती से अजाब उठा लेता है। छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ कुरान सीने से लगा के पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों की वजह से अल्लाह ताला उस बस्ती से अजाब उठा लेता है। तो मुझे बताओ, जिस बस्ती में छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा करके पढ़ने के लिए जाएं, अल्लाह उस बस्ती से अजाब उठा लेता है, तो जिस बस्ती के अंदर मदरसा होता है और वहां पर कुरान की तिलावत होती है, वहां हदीस की तिलावत होती है, उस बस्ती के ऊपर अजाब कैसे हो सकता है? उस बस्ती में खैर और बरकत होगी, उस बस्ती के अंदर सुकून होगा, चैन होगा, जहां मदरसा चलता है और जहां मदरसे के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है। तो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। आज मेरा मौजू तालीम नहीं था बल्कि इस्लाह मुआशरा था। अगर तालीम का मौजू होता तो कुरान करीम की अज़मत और हाफिज़ कुरान की अज़मत मैं आपको बताता, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कभी न कभी इस मदरसे से हाफिज़ कुरान निकलेंगे, तब आऊँगा और तब बताऊँगा कि हाफिज़ कुरान की शान क्या है और कुरान पढ़ने वाले की शान क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।